हर सब्जेक्ट को आपने कितने घंटे देने हैं, कितने घंटे डिवोट करने हैं एक दिन के अंदर, इसकी कैलकुलेशन आपको पहले से कर लेनी है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। रील स्क्रॉल करते करते मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट 5 मिनट की है। अगर आपको लगता है कि आपके 12 चैप्टर्स आ रहे हैं लेकिन 6-8 चैप्टर्स पे आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हो, पहले उस पकड़ को मजबूत कर लो। एक महीना अगर बढ़िया से डिवोट कर दोगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएंगे और आधे से ज्यादा तैयारी एनुअल एग्जाम की भी कंप्लीट हो जाएगी। हाय, इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी मोटिवेशनल या स्ट्रैटेजिक नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारे सर पर हैं और मुझे अपने छोटे भाई बहनों से एक बार बात करनी थी। एक बार चाहता था कि आप मेरी कुछ बातें सुन लो हाफ ईयरली एग्जाम में बैठने से पहले। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए। दोपहर में मैं सोच रहा था आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में, तो 5-6 चीजें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी। अब इसको आप स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हो, मोटिवेशन भी समझ सकते हो। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं ये नहीं बोलूंगा टाइम टेबल बनाने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। एनुअल एग्जाम के लिए जब हम किसी बच्चे को तैयार करते हैं तो हम जरूर कहते हैं टाइम टेबल बना ले बेटा, बट अभी के लिए मैं ये सब चक्करों में पढ़ने को नहीं बोलूंगा आपको कि टाइम टेबल वगैरह आप बनाओ। 2-4 चीजों पे आप फोकस जरूर मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको। नंबर ऑफ आवर्स पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आपने कितने घंटे देने हैं, कितने घंटे डिवोट करने हैं एक दिन के अंदर, इसकी कैलकुलेशन आपको पहले से कर लेनी है। चीजों को पेन डाउन करो। कुछ भी अगर सोचना है तो इधर इससे सोचना है, यहां से सोचने से ज्यादा इससे सोचना है अभी। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। सो नंबर ऑफ आवर्स पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है हर सब्जेक्ट की। जो वीक सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी टॉप नॉच चल रहा है उसको एवरेज टाइम देकर हम काम चला सकते हैं। थियरी सब्जेक्ट्स, सुलाने वाले सब्जेक्ट्स तब पढ़ने जब नींद पूरी हो चुकी है, यानी मॉर्निंग। थियरी सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग। प्रैक्टिकल या फिर कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स को आप दोपहर का टाइम दे सकते हैं। जैसे मैं कॉमर्स वाला के बिहाफ पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं कहूंगा बिजनेस स्टडीज सुबह पढ़ लो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स दोपहर में पढ़ लो। शाम तक आते आते आपका शरीर थक जाना है तो लाइट सब्जेक्ट्स आप शाम के लिए रखो। इंग्लिश पढ़ लो शाम को, हिंदी पढ़ लो, फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स आप शाम को पढ़ सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से आपकी टेक्निक रहनी चाहिए। दोस्तों, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि नहीं यार रात में पढ़ाई करेंगे, रात में बड़ी शांति होती है। चुप रहे, कोई शांति वांति का चक्कर नहीं है। शरीर, साइंस तो अपना काम कर ही रहा है ना यार। बॉडी सुबह से उठी हुई तो थकी रही है ना। अब रात को अगर शांति है लेकिन तुम्हारे अंदर एनर्जी भी नहीं है, तो इस बात को समझो, ठीक है। सो भैया, थियरी, प्रैक्टिकल, लाइट सब्जेक्ट्स तीनों का मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? कुछ भी नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि किसी भी चीज में अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा, बार बार आपको फोन चलाने की याद आ रही है तो फोन चला लेना है। पर एक टेक्निक है, 25 मिनट पढ़ाई करके 5 मिनट फोन चलाना है। फोन का मतलब है 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। रील स्क्रॉल करते करते मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट 5 मिनट की है, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं, आई कांट अफोर्ड, राइट। सो 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, इस तरह से आप चलो और हाफ ईयरली एग्जाम में आप फोड़ दोगे। नेक्स्ट बात मुझे क्या करनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आप लोगों का। नेक्स्ट क्या बात है जी? नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, की रिजल्ट एरियाज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन सीबीएसई अपना काम कर रही है भैया। सीबीएसई थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल होती जा रही है, राइट। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में सीबीएसई का थोड़ा सा ज्यादा जोर आता जा रहा है ओवर द इयर्स। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, लड्डू क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अपने सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अगर सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड करो, सैंपल पेपर की शक्ल देखो। सैंपल पेपर 10वीं 12वीं क्लास के अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में हाई चांस है कि जो आपका सैंपल पेपर है 10वीं या 12वीं का, जिस भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर है, वहां से आपका 70-80% पेपर बन सकता है। देयर इज अ हाई चांस। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स जब बच्चों के आते हैं, स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के साथ बहुत होता है। हाफ ईयरली एग्जाम्स जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस आता है, क्योंकि एग्जैक्टली 50% नहीं आ रहा, 50% से थोड़ा बहुत ज्यादा भी आ सकता है। और क्लास 11th हमने थोड़ा लेट शुरू की होती है, 10वीं की छुट्टियां वगैरह एंजॉय करके आराम से, तो काफी बार बच्चों का ये होता है कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता हाफ ईयरली एग्जाम तक। सिलेबस एज एन टीचर के हिसाब से कंप्लीट हो गया, बट तुम्हारा सेल्फ कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करो ही मत। इट्स बेटर कि हम 60-70% सिलेबस करें 100% एफिशिएंसी के साथ, बजाय कि हम 100% सिलेबस कर रहे हैं और एफिशिएंसी हमारी 60-70% है। इस बात को पहचानो। अगर आपको लगता है कि आपके 12 चैप्टर्स आ रहे हैं लेकिन 6-8 चैप्टर्स पे आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हो, पहले उस पकड़ को मजबूत कर लो। बाकी के 4 चैप्टर्स के बारे में बाद में देखा जाएगा। तो चीजों को पेन डाउन करो। यू शुड नो योर सिलेबस, यू शुड नो एवरीथिंग, और सब लिखित में होना चाहिए, सब लिखित में होना चाहिए। कौन से चैप्टर्स मुझे इस हफ्ते खत्म करने हैं, आपके वीकली टारगेट्स है ही नहीं, डेली टारगेट्स है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है बेटा, कौन से चैप्टर्स आपको आज या इस हफ्ते खत्म करने हैं, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना। नेक्स्ट मुझे क्या बात करनी थी आपसे? हाँ जी, नेक्स्ट मुझे आपसे बात करनी थी कि हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आए हैं, ये थ्रेट नहीं है।
हाफ ईयरली एग्जाम अपॉर्चुनिटी है सर, कोई भी एग्जाम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है यार, सिंपल सी बात है। हाफ ईयरली एग्जाम भी 80 नंबर का, एनुअल एग्जाम भी 80 नंबर का। एनुअल एग्जाम में 80 नंबर में 20 चैप्टर पूछे जाएंगे, तो पर चैप्टर वेटेज वहां पर सिर्फ 4 नंबर का है, एवरेज अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब ज्यादा कैलकुलेशन मत करने लग जाना यहां पर। लेकिन आज हाफ ईयरली एग्जाम में 80 नंबर का पेपर है और आने वाले चैप्टर 10 हैं, 12 होंगे, ओके 10-12, तो पर चैप्टर वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का। पर चैप्टर वेटेज आज ज्यादा है, आज आपको जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स दिलाएगा एनुअल में वो उतने मार्क्स नहीं दिलाएगा, कम मार्क्स दिलाएगा। क्लास 11th की बात कर रहा हूं, हर छोटे छोटे एग्जाम के नंबर जुड़ते हैं फाइनल परफॉर्मेंस में भैया। और क्लास 12th में, क्लास 12th वाले बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे हाफ ईयरली तो है, एनुअल के बोर्ड्स के मार्क्स लगेंगे मेरे, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम की जो ये आपकी जर्नी है, ये आपका आधे से ज्यादा सिलेबस पैक करके साइड करवा देगी। एनुअल एग्जाम की ही तैयारी हो रही है ये आज की डेट में। समझ में आ रही है बात? सीधा आपको अखाड़े में नहीं भेज दिया जाएगा, पहले आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे स्कूल सिस्टम में डिजाइन किए जाते हैं यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट। बात को समझना बेटा। नेक्स्ट यू शुड नो समथिंग। आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस का ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग चीजें होती है, वो मैंने लिखा भी है यहां पर। यू शुड नो योर सिलेबस, यू शुड नो योर वीक एरियाज। वीक एरियाज किसके बेसिस पे जज करो? यूनिट टेस्ट के बेसिस पे जज करो। यूनिट टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, क्लास टेस्ट, हमारे यहां जो हम डीपीपी भेजते हैं या फिर टेस्ट भेजते हैं, उसके बेसिस पे जज करो कि आपके वीक एरियाज कौन से। वीक एरियाज पे ज्यादा काम करो। ये तो सरासर बेवकूफी हो जाएगी ना कि सेम चैप्टर में सेम टॉपिक में यूटीज में भी मार्क्स गवाए और सेम चैप्टर में सेम टॉपिक में हाफ ईयरली में भी मार्क्स गवा दिए। कितनी बड़ी बेवकूफी हो जाएगी ये। यू शुड नो योर वीक एरियाज, उस पर पहले काम करो, उसको पहले साइड में कर दो। यू शुड नो योर टीचर। टीचर आपसे एक बार, स्कूल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, 11-12 सब हर जगह लागू होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब स्कूल की गेम है, हाफ ईयरली है ना। टीचर आपसे एक बार यूनिट टेस्ट में पूछ चुका है चीजें। टीचर साइकोलॉजी को समझो, उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझो। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हाईली प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं है मेरे हिसाब से, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ज्यादा ही जो कुछ ज्यादा ही पैशनेट होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, और कुछ ज्यादा ही स्किल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। कई स्कूलों में एवरेज लेवल का पेपर बनाया जाता है और कई स्कूलों में आसान पूछा जाता है हाफ ईयरली में। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है भैया। यू शुड नो योर स्कूल, यू शुड नो योर टीचर। यूटीज के बेसिस पे, क्लास टेस्ट के बेसिस पे जज करो कि ये क्या ज्यादा पूछना चाहते हैं। चाहो तो स्टाफ रूम में जाकर चाय समोसे खिला के पूछ लो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर मैं काम करूं। सिंपल सी टेक्निक है भैया। समझ में आ रही है बात? तो हाफ ईयरली एग्जाम से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि हमने दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि दिन में 7-7 8-8 घंटे का तो स्क्रीन टाइम चाहिए अपने को। 7-7 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम चाहिए। और फिर अब देखो, बुरा मत मानना, अभी भी तो वीडियो खोल के बैठे हो ना, हालांकि सही वीडियो खोल के बैठे हो, लेकिन अभी फोन ही चला रहे थे ना, तभी तो ये वीडियो आई सामने तुम्हारे। बात को समझो बेटा। 1 महीने की बात है, 1 महीना, सितंबर का महीना मैं मान के चलता हूं, 1 महीना डिवोट कर दो। 1 महीना अगर बढ़िया से डिवोट कर दोगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएंगे और आधे से ज्यादा तैयारी एनुअल एग्जाम की भी कंप्लीट हो जाएगी। वरना ये 1 महीना आपके एनुअल एग्जाम का 1 महीना काट देगा, आपके एनुअल एग्जाम का 1 महीना खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा सितंबर का महीना। बात को समझना, समथिंग इज वेरी सीरियस, बात को समझना। इसके अलावा बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि स्क्रीन टाइम कम कर देना है धीरे धीरे और बुक टाइम बढ़ा देना है धीरे धीरे। सर ऐसे थोड़ी होता है 4-5 घंटे से अगर पढ़ रहा हूं तो अब 1 घंटा फोन चलाऊंगा, 1 घंटा फोन चलाएगा फिर पढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं बचेगी। थकाता है हमें, ये स्क्रीन टाइम हमें थकाता है, आंखों में दर्द होता है, उसके बाद पढ़ने की एनर्जी बचती नहीं है। सो आई सजेस्ट, अगर दिन का ठीक है फोन चलाना ही है 1-2 घंटा, तो बिल्कुल रात में सोने से पहले चला लेना। पूरा दिन अपने आप को डिवोट करो सिर्फ पढ़ाई में, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम तो आपका एक्चुअली नॉलेज वाली चीजों में भी जाएगा ही ना। कुछ आप वीडियोस देखोगे, वन शॉट्स देखोगे, क्लासेस देखोगे ऑनलाइन, तो वहां भी स्क्रीन टाइम जाएगा ही। तो 1 महीने के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 महीने के लिए सिर्फ ये अपना मोबाइल वगैरह, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इस सबसे दूर रहो, अटैचमेंट से दूर रहो 1 महीने के लिए। समझ में आ रही है बात? बाकी हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप किल करने वाले हो यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आपको नहीं आता सिलेबस तो फिर किसको आता है? किसी को भी नहीं आता फिर तो। आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में किल करने वाले हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? खुद पर कॉन्फिडेंस तुम खुद नहीं करोगे तो दुनिया क्या करेगी? समझ में आ रही है बात? वो गाना है ना, ओ शेरा उठ जरा तू चल यूं ही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, कलेजे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। बात को समझो। हाफ ईयरली एग्जाम्स में तुम किल करके आने वाले हो। बढ़िया अगर पेपर चला जाए तो इस वीडियो के नीचे आके मुझे बता जरूर देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।